हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल मेसी माँ। आज का बहुत ही छोटा सा व्लॉग है ग्लासेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हो और आपके पास थोड़ी सी जगह कम है, चीज़ें ज़्यादा हैं, तो आई सजेस्ट यू यूज़ दीज स्टैंड्स। आज मैं दो स्टैंड की बात करूँगी। ये एक वर्टिकल स्टैंड है जो बहुत हेल्पफुल होता है ग्लासेस को स्टोर करने के लिए, और उसके साथ ही मैं आपसे बात करूंगी इस स्टैंड के बारे में। ये वॉल माउंटेड स्टैंड है। मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में इस स्टैंड को यूज़ किया था अपनी ईयररिंग्स और हेयर बैंड्स को टांगने के लिए। मेरे पास ऐसे दो स्टैंड हैं और ये इजीली अवेलेबल हैं फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ोन पे, सब जगह से। हाँ, इन्हें ऑर्डर करने से पहले आप ये ज़रूर देख लीजिएगा कि जो विड्थ है आपकी अलमारी में, जो स्लैब लगी है, उसकी चौड़ाई क्या है। क्योंकि कई बार हम जब ये स्टैंड मंगा लेते हैं और चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से हम इस स्टैंड को यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये यूज़लेस हो जाता है। तो स्टायरिंग प्रोसेस से बचने के लिए एक बार प्लीज़ आपकी विड्थ और वो चेक कर लेना। मैं इस स्टैंड में यूज़ करूँगी ड्राई स्नैक्स को स्टोर करने के लिए, जैसे पापड़, चॉकलेट्स, वेफर्स, मिठाई, या छोटी छोटी जो उनके कैंडी की गोलियां आती हैं वो, या जो भी स्नैक्स जो मुझे उनके टिफ़िन में रेगुलर देना होता है वो यहाँ पे स्टोर करती हूँ। ये इजी हाइड आउट भी है, बच्चे यहाँ तक आसानी से पहुँचते भी नहीं हैं, और जब टिफ़िन तैयार करना होता है तो उस टाइम पे कोई मेस नहीं क्रिएट होती है, चीज़ें आपके हाथ की पहुँच में होती हैं, तो आप निकालो और उसको रख दो। तो ये मेरे पास एक मिठाई भी थी जो नीचे पहले रखी हुई थी, मैंने उसको भी ऊपर कर दिया, तो नीचे की जो कबर्ड का स्पेस था वो भी खाली हो गया मेरे पास। तो आप देखो इस स्टैंड को लगाने के बाद मेरे पास कबर्ड में कितनी जगह खाली हो गई है। अब मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ ये वर्टिकल स्टैंड जो मैंने यूज़ किया है ग्लासेस को सेग्रीगेट करने के लिए। तो बेसिकली इसमें मैंने क्या किया है, जो मेरे डेली यूज़ के ग्लासेस हैं कांच के, उनको मैंने रखा है नीचे, और इसका जो टॉप पार्ट है उसको यूज़ किया है मैंने सूप के कप्स रखने के लिए। ये पानी के जो मेरे रेगुलर ग्लासेस हैं, ये तो कुछ कभी कभी निकलते हैं। जो ये रेगुलर ग्लासेस हैं इनको भी मैंने यहीं पर रखा हुआ है। यहाँ से निकालना और रखना इट इज़ वेरी इजी। और क्योंकि स्टैंड लगा होता है तो टूटने का भी डर नहीं होता है इसमें। नाउ अब जैसे ठंड आ गई है, सूप का इंटेक बढ़ेगा, तो आई हैव दीज सूप कप्स विद मी। तो सूप कप्स को मैं यहाँ पे ऊपर रख दूंगी, जिससे कि ये आराम से यहाँ से निकल सके। ठीक, डन। तीन तो हमने ऐसे रख दिए। अब आप अगर इसको वापस से ऐसे ही रखोगे तो ये इसकी जो ये हो पकड़ने वाली जगह आती है बाहर निकलेगी। तो जस्ट रोटेट इट एंड पुट इट इनसाइड लाइक दिस। तो ये पूरा का ऐसे अंदर हो जाएगा और गिरने के चांसेस भी कम हो जाएंगे इसके, लाइक दिस। उसके बाद मेरे पास बहुत सारे स्टोरेज बॉक्सेस हैं जो अभी यूज़ में नहीं आ रहे हैं। मतलब बाकी तो उसमें लेफ्ट ओवर्स कुछ हैं जिनमें लेफ्ट ओवर्स स्टोर किया हुआ है, तो ये वो हैं जो अभी खाली थे। तो इनके लिए भी अभी आप देखो पूरी मेरे पास यहाँ पे स्पेस खाली है। तो व्हाट आई डू इज, जो मेरे ये कांच के कंटेनर्स हैं उनको मैं यहाँ पे रख दूंगी। ऊपर रखने से क्या होता है कि ये सब दिखते रहते हैं और मुझे विजिबल भी होते हैं, लाइक दिस। ये स्टोरेज बॉक्स है जिसमें अब लहसुन खत्म हो गया, लहसुन पील करके रखना है। सो आई ऑल्सो हैव दीज ग्लास टम्बलर्स, बच्चों के, श्री और कियान के। Since I have space, I can keep them here. Or tumbler like this.
इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं क्योंकि इसमें डिज़ाइन है। अब आप देखो आपके पास इतनी स्टोरेज बची है, तो आई विल यूज़ दिस नैपकिन स्टैंड टू कीप इट ओवर हियर। इसमें अभी इसको रिफिल करना है। इसके साथ अभी भी देखो बहुत स्पेस बची है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपना ग्लास जग यूज़ कर रखने में। कैप, इसके लिड हम इसके आगे रख देंगे। सो ये था एक छोटा सा स्लीक सा ग्लास और आप ग्लास ऑर्गेनाइजिंग। इसके अपार्ट जो मेरे पास और ओकेजनल ग्लासेस हैं, लाइक जब वाइन ग्लासेस, बियर ग्लासेस एंड एक्सेट्रा, वो सब हमने कैबिनेट में रखे हुए हैं बिकॉज वो डेली में नहीं निकलते हैं। दोज आर ओकेजनल यूज्ड आइटम्स। तो ये कुछ हमारे डेली की चीज़ें हैं जो हमें यूज में आती रहती हैं। सो आई एम कीपिंग देम लाइक दिस। इफ़ यू रियली वांट टू डू ट्राई दिस wall mounted stand, it is very good and I really suggest it. वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरा ये छोटा सा एफर्ट पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।